कोरोना वायरस से बचाव के लिए कौमी सतह पर इक़दामात। मुल्क भर में तालीमी इदारे 5 अप्रैल तक के लिए बंद। 23 मार्च की परेड भी मनसूख। कौमी सलामती कमेटी इजलास में बड़े फैसले। अफगानिस्तान और ईरान बॉर्डर को 15 रोज के लिए सील करने का हुक्मनामा भी जारी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के अलावा तमाम एयरपोर्ट परवाजों के लिए बंद। क्रिकेट के रंग में कोरोना का भंग। PSL 5 का शेड्यूल तब्दील। प्ले ऑफ मरहला खत्म। टॉप 40 में 17 मार्च को सेमीफाइनल खेलेंगी। फाइनल 18 मार्च को होगा। कराची की तरह लाहौर के मैचेस भी बगैर शायकीन के कराने का फैसला। खदशात के पेश नजर 10 गैर मुल्की खिलाड़ियों ने रखते सफर बांध लिया। पाकिस्तान में कोरोना के केसेस की तादाद 21 हो गई। पहली बार बगैर ट्रैवल हिस्ट्री वाला शख्स भी मुतासिर। इस्लामाबाद से कराची आने वाले शख्स में वायरस की तस्दीक। ईरान से पाकिस्तानियों की भी आमद जारी। तफ्तान में करंटीना सेंटर भर गया। 1500 अफराद क्लियरेंस के बाद घर रवाना। पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लेने आलमी इदारे सेहत की टीम कराची पहुंच गई। एयरपोर्ट और जिना अस्पताल का दौरा, इक़दामात का जायजा लिया। सिंध हुकूमत से सरकारी अस्पतालों में तशख़ीसी सहूलियात की फराहमी की सिफारिश। कोरोना वायरस के बचाव की वैक्सीन तैयार करने वालों को इनाम दिया जाएगा और तमाम रिसर्च लेबॉर्ट्रीज, तमाम रिसर्च स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें हमारी मदद करें और जो भी प्रॉपर वैक्सीन बनाएगा उसको इनाम भी दिया जाएगा और उसके तमाम अखराजात जो हैं वो भी सिंध गवर्नमेंट मुहैया करेगी। रिसर्च लेबॉर्ट्रीज और स्टूडेंट्स कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन तैयार करें। सिंध हुकूमत ताउन करेगी, इनाम भी दिया जाएगा। वज़ीर इत्तला सिंध नासिर शाह का ऐलान। वाज़े किया, वैक्सीन की तैयारी के लिए तमाम अखराजात सिंध हुकूमत बर्दाश्त करेगी। कोरोना वायरस 127 ममालिक तक फैल गया। दुनिया भर में 5000 से ज़ायद हलाकतें। इटली में मरने वालों की तादाद 1000 से ज़ायद। 15,000 मुतासिर। ईरान में एक दिन में 75 अमवात। हलाकतें 500 से बढ़ गई। कनेडियन वज़ीर आज़म की अहलिया भी कोरोना का शिकार। जस्टिन ट्रूडो महफूज मगर रज़ाकाराना तौर पर करंटीना में चले गए। सऊदी अरब में कोरोना वायरस केसेस 45 हो गए। पाकिस्तान समेत 39 ममालिक के मुसाफिरों पर आर्जी पाबंदी। सऊदी अरब में दाखिले और बाहर जाने के लिए सऊदी हुकाम की 72 घंटों की मोहलत। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में ज़ियारतों और उम्रा पर आर्जी पाबंदी। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा पर 2 करोड़ मास्क स्मगल करने का इल्जाम। यंग फार्मर्स एसोसिएशन की दरखास्त पर FIA ने तहकीकात शुरू कर दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। कारोबार के आगाज पर ही 100 इंडेक्स 1682 पॉइंट्स गिर गया। मार्केट बंद करना पड़ी। आखिरी सेशन में खरीदारी हुई। सेशन के इख्तिताम तक इंडेक्स 104 पॉइंट्स के इजाफे से 36,060 पॉइंट्स पर बंद हुआ। पाक फौज के 37 ब्रिगेडियर्स को मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत प्रोमोशनल बोर्ड इजलास में फौजी अफसरान की तरक्की की मंजूरी दी गई। तरक्की पाने वाले 12 मेजर जनरल्स का ताल्लुक आर्मी मेडिकल कोर से है। आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुशामदीद। अहम खबरों के साथ मैं हूं सादिया सैनसे और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, कौमी सलामती कमेटी की बड़ी बैठक में बड़े फैसले। मुल्क भर में तालीमी इदारे 5 अप्रैल तक बंद करने का फैसला कर लिया गया। 23 मार्च को यौम पाकिस्तान की परेड भी मनसूख कर दी गई। जमीनी सरहदें बंद और बैनुल अक़वामी परवाजें महदूद करने का फैसला कर लिया गया। अब सिर्फ कराची, लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट ही इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ान भरेंगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी की बैठक। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, चारों वज़राए आला, वज़रा और सेक्रेटरीज की शिरकत।
कौम के बड़ों ने कोरोना से पैदा सूरत हाल पर गौर किया। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने शुरा को कोरोना वायरस और हुकूमती इक़दामात पर ब्रीफ किया। NSC फैसलों के मुताबिक 23 मार्च को यौम पाकिस्तान की परेड मनसूख कर दी गई। मुल्क भर में बड़े इज्तिमात से गुरेज किया जाएगा। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के अलावा तमाम एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद कर दी गयी। इजलास के बाद वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने ट्वीट किया, मुल्क भर में तमाम तालीमी इदारे 5 अप्रैल तक बंद रहेंगे। बंदिश से मुतालिक सूरत हाल का जायजा 27 मार्च को लिया जाएगा। बैठक में ये भी फैसला हुआ कि अफगानिस्तान और ईरान बॉर्डर को 15 रोज के लिए सील कर दिया गया है, जिसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वफाकी वज़रा का कहना है कि अवाम परेशान न हो, हुकूमत मुकम्मल बाखबर है और कोरोना वायरस से निपटने के लिए तमाम इक़दामात उठा रही है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि हमें चीन की तरह सख्त इक़दामात उठाना होंगे, वरना दीगर ममालिक की तरह मुश्किल में फंस जाएंगे। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग पूरी कौम को मिलकर लड़ना होगी। बदकिस्मती से ये सूरत हाल ऐसी बनी है जिसको कि इग्नोर नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, चीन ने से वहाँ हमकिदार हुए, मौसर और बर वक्त फैसले किए और इक़दामात उठाए। आज अल्लाह के फजल करम से वो कामयाबी और इस पे गलबा पाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिन मुल्कों ने मौसर और बर वक्त फैसले नहीं किए वो आज दिक्कत में दिखाई दे रहे हैं। तो हमने एक अर्ली स्टार्ट दिया था, हम चाहते हैं इस टेम्पो को बरकरार रखें ताकि अपनी कौम को महफूज रखें। सिर्फ वफाकी हुकूमत, सिर्फ सूबाई हुकूमतें तनहा नहीं कर सकती, पूरी कौम को अपना हिस्सा मिलाना होगा। सूबाई हुकूमतों से भी कहा गया है कि असेसमेंट करें कि इसके लिए उनकी क्या ज़रूरियात है, उन्हें क्या दरकार है, उनको फंडिंग की ज़रूरियात क्या हैं। मुझे वज़ीर आला पंजाब बता रहे थे कि उन्होंने पंजाब में एक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की है और उन्होंने अपने बजट से एक खाती रकम भी मुख्तस कर दी है ताकि इन चीज़ों को अमली जामा पहना दिया जाए। वफाक ने भी कहा है कि सूबे जो उनकी जिम्मेदारियां निभाएं और वफाक भी उनसे ताउन करेगा। मुल्क में कोरोना वायरस का पहला मकामी केस सामने आ गया है। मुतासरा शख्स इस्लामाबाद से कराची आया लेकिन बैरून मुल्क का सफर नहीं किया। कोरोना वायरस के वार कराची में एक और शहरी बना शिकार। 54 साला शहरी इस्लामाबाद से कराची आया मगर हाल ही में बैरून मुल्क का सफर नहीं किया। मुल्क में मकामी तौर पर सामने आने वाला कोरोना का ये पहला केस है। इससे पहले तमाम मरीज बैरून मुल्क से आए थे। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आलमी इदारे सेहत की टीम कराची पहुंची, जिन्हें अस्पताल और एयरपोर्ट पर कायम आइसोलेशन वार्ड का मुआयना किया। टीम ने सिंध हुकूमत से सरकारी अस्पतालों में कोरोना वायरस की तशखीसी सहूलियात फराहम करने की सिफारिश की। सिंध की जेलों में कैद मुजरिमों की सजा में 2 माह की कमी करते हुए उन्हें रिहा करने का फैसला किया गया है। तफ्तान में पाक ईरान सरहद में करंटीना में ईरान से आए 1500 अफराद को क्लियर करार देकर घर जाने की इजाजत दे दी गई। ईरान से अब तक 5682 पाकिस्तानी वतन पहुंचे, जिन्हें तफ्तान में कायम करंटीना में रखा जा रहा है। कराची में तलबा की अक्सरियत ने छुट्टियां बढ़ने और इम्तिहानात मुलतवी होने पर अफसोस का इजहार किया, ताहम कुछ तलबा खुश भी नजर आए। स्कूल मुंतजमीन ने सिंध हुकूमत से इम्तिहानात की तारीख का जल्द ऐलान करने का मुतालबा कर दिया। कामरान शेख की रिपोर्ट। कराची में इम्तिहानात मुलतवी होने और छुट्टियों पर तलबा और तालबात का कहना है कि इम्तिहानात ना होने से तालीम का हर्ज होगा। जो डेट दी गई थी तो यह अब आगे कर दी गई है। हम तैयारी भी पूरी की हुई है, हम सारा कुछ भूल जाएंगे पेपर के हवाले से। जितनी हमने तैयारी करी है आगे जाके हम वो भूल जाएंगे, तो पेपर होने चाहिए। पेपर होने चाहिए आगे, और टेंशन बन के पेपर आगे हो गए तो बेशक पेपर होना चाहिए। बास तलबा ने कहा कि वो छुट्टियां होने पर खुश हैं। हमें खुशी तो वैसे हो रही है, हम घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन हमारे पे ये भी कंफर्म कर दे कि पेपर कब होंगे। स्कूल मुंतजमीन ने इम्तिहानात की नई तारीख देने का मुतालबा कर दिया। अचानक से एक तो ये जो मैट्रिक के पेपर इन्होंने कैंसिल कर दिए, आगे से कोई डेट बताई नहीं। फिर बच्चे पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हुए थे और अब वो उनकी प्रिपरेशन का क्या होगा, ये एक तो गैप की वजह से प्रॉब्लम आ जाएगी। कोरोना वायरस की वजह से छुट्टियां और इम्तिहानात का इल्तवा अपनी जगह अहमियत रखता है, ताहम ये भी इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि नई तारीख का जल्द अज जल्द ऐलान करे ताकि तलबा इम्तिहानात की बर वक्त तैयारी कर सकें। पंजाब भर में कोरोना वायरस के पेश नज़र मेडिकल इमरजेंसी तो लगा दी गई मगर सरकारी अस्पतालों में इंतजामात मुकम्मल ना हो सके। डॉक्टर्स कहते हैं हुकूमती दावे झूठे हैं, अस्पतालों में बुनियादी सहूलियात ही फराहम नहीं की गई।
दावे बड़े बड़े मगर हकीकत उसके बरक्स। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने गुज़िश्ता रोज सूबे में कोरोना वायरस के पेश नज़र मेडिकल इमरजेंसी नाफिज करने के साथ अस्पतालों में मुकम्मल इंतजामात का दावा किया, मगर सरकारी अस्पतालों में बुनियादी अशिया तक फराहम नहीं की गयी। कोई चीज़ नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, ना कोई चीज़ रखी है भाई हाथ साफ कर लैन, मरीज कर लैन या मरीजों नाल जिहड़े हैगे आ वो कर लैन, कुछ भी नहीं है। हाथ साफ करने वाला कुछ भी नहीं लगाया हुआ इन्होंने, हैंड वॉश वाला, तो ये होना चाहिए ज़रूर, हर हॉस्पिटल में ज़रूर होना चाहिए। डॉक्टर्स भी महकमा सेहत के दावों से हैरान हैं। कहते हैं सरकारी अस्पतालों में ताहाल मास्क और सैनिटाइजर्स ही दस्तयाब नहीं। सबसे ज़्यादा जो रिस्क पे होते हैं वो डॉक्टर, नर्सेज और हॉस्पिटल का स्टाफ होता है। उनके लिए सैनिटाइजर्स और मास्क जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी इस वक्त अवेलेबल नहीं है। सैनिटाइज़र जिस तरह हर जगह होने चाहिए वार्ड्स में, ओपीडीज़ में, तो वो उस तरह से अवेलेबल नहीं है कि हर पेशेंट्स को आप देखें और उसके बाद वाशअप हों